नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के नम्मा पाठ करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें 4 त्रिभुज हो गया। एक यहाँ 5 त्रिभुज हो गया। एक यहाँ, मतलब इससे 3 त्रिभुज हो गया। 3 यहाँ। अब कहीं त्रिभुज दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ, और इससे तो कोई त्रिभुज यहाँ पे नहीं बन रहा है। नहीं सर, एक यहाँ, 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ। अब टोटल जोड़ दीजिए, 4 5 3 8 2 10 2 12, एक 13 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हैं। 13 त्रिभुज। ऑप्शन ए में हमारा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए 13 त्रिभुज। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल स्विच ऑफ का कोडिंग किया गया है, उसी प्रकार टर्न ऑफ लाइट का भी कोडिंग किया गया है। तो देखिए यहाँ 3 वर्ड हैं सेंटेंस में, और कोड भी 3 वर्ड के रूप में है। तो दोनों में हमें ज्ञात करना है ऑफ का कोड। दोनों में ऑफ यहाँ कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी ऑफ और यहाँ भी ऑफ, तो हमारा कोड भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब कोड में कॉमन क्या दिख रहा है, सीपी, सीपी नहीं आरपी, आरपी कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी आरपी है और यहाँ भी आरपी है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एच जे के एन एक निश्चित तरीके से ई जी एच के से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा वर्ड भी संबंधित है। तो आई के एल ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए इसके बीच संबंध क्या है, एच जे के एन का संबंध ई जी एच के साथ ज्ञात करेंगे। तो एच 8 नंबर पे हम नंबरिंग करने का प्रयास कम करते हैं कि आपको नंबर याद होना चाहिए, नंबर याद कर लीजिए आप। एच 8 नंबर पर, जे 10 नंबर पर होता है स्थानीय मान, के 11 नंबर का होता है, एन 14 नंबर। 8 से 5 नंबर पर आए हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। 8 से 5 पर आए तो -3 हुआ है। क्या हुआ यहाँ पर, -3 हुआ है। 10 से 3 पर आए तो -3 का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, -3 का पैटर्न दिख रहा है। तो -3 का जब पैटर्न दिखेगा हमें, -3 का पैटर्न दिख रहा है, 11 से एच पर आए तो -3, 14 से 11 पे आए तो -3। तो हम दूसरा का भी चेक करेंगे, क्यू से 17 से 14 पे आए, 17 से 14 पे आए यहाँ पर तो -3, 19 से 16 पर आए तो -3, 20 से 17 पे आए तो -3, 23 से 20 पर आए तो -3। यहाँ भी -3 का ही पैटर्न लगा हुआ है। तो आई के एल ओ में भी -3 लगाएंगे। तो 9 से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 नंबर पर एफ होता है। तो एफ वाला हमारा जो भी है सारा ऑप्शन एफ से ही है। के 11 नंबर पे होता है, 11 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 9, 8 3 11, 8 होता है एच। एफ एच वाला जो भी होगा वो सारा हमारा आंसर हो जाएगा। एल हो जाएगा 12, 12 में से -3 कर देंगे। 12 में से -3 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 होता है आई, एफ एच आई, और ओ होता है 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 मतलब एल हो जाएगा। 12 मतलब एल। तो एफ एच आई एल, एफ एच आई एल जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। जो अलग है उसे चुने, जो अलग है उसे चुनना है। इसको क्या करेंगे, स्थानीय मान सबका डाल देंगे, तब रिलेशन ढूंढेंगे। हम स्थानीय मान डाल के बताना चाह रहे हैं, आपको यहाँ से ही कर लेना है। 18 में कितना जोड़े 23 हो गया, यहाँ से ही कर लेना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए, रीजनिंग में अधिक से अधिक सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आर 18 नंबर पर, डब्लू 23, उसके बाद 22, उसके बाद 21, 16, 21, 20, 19, 1, 6, 5, 4, 9, ये एल है, 9,
13 टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ एल होगा। 9, 13, 14 और 12। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 18 से 23 पर आए तो कितना प्लस किए हैं यहाँ पे, 18 4 22, 18 5 23, +5 हुआ है, यहाँ से +1 हुआ है, यहाँ से +1 हुआ है। 16 से 21, 16 5 21, +5, यहाँ +1, यहाँ +1। देखिए पैटर्न को पकड़ना है, यहाँ +5, यहाँ +1, यहाँ +1, ये तीनों सेम पैटर्न है। बस यहाँ पे क्या हुआ है, 9 4 13, यहाँ +4 है, 13 1 14, 14 में से -2 है। देखिए ये पैटर्न हमारा ऑप्शन डी जो है ये इस तीनों पैटर्न से भिन्न है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान से समान क्रम में भरने श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर देगा। अब श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण कर देगा तो इसमें जो वर्ड को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का हम फैक्टर करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 का होगा या 5 का ट्रिक होगा ये। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, TRI यहाँ तो सेम दिख रहा है, TRI दिख रहा है तो यहाँ पे R हो जाएगा, R दिख रहा है तो यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। TRI को तो हम कर लिए। उसके बाद C है, TRI यहाँ भी है, C है, TRI C से यहाँ चेंज हुआ है और फिर यहाँ से ये I हो गया है और यहाँ से I के बाद ये फिर R हो गया, I के बाद T हो गया है, I के बाद T हो गया है। मतलब A3 2 5 5 का यदि हम ग्रुप लेते हैं, 3 2 5 5 का ग्रुप लेते हैं, नहीं A3 4 5 5 5 का यदि ग्रुप लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा ये 5 5 का ग्रुप बना। अब देखिए यहाँ C से यहाँ पे खाली स्थान, और खाली स्थान से ये क्या किया है, I को I नहीं W किया है, I नहीं, यहाँ C से इस जगह पे आया और इस जगह से W पे आया है, W पे। तो जब W पे हम आए, W से कहाँ चले गए हम, T पर गए हैं, W से T पर गए हैं। तो W से T मतलब 23 नंबर से हम 20 नंबर पर गए तो -3 किए हैं। अब यही -3 यहाँ कर दें हम, W से 26, यहाँ Z हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा हमारा, यहाँ पर Z होगा। तब तो हम यहाँ पर -3 करेंगे, इसमें 26 में से 3 जाएगा तो 23 होगा। अब यहाँ से फिर 3 माइनस किए हैं तो C हो गया, ठीक है। -3 का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है, -3 का थर्ड लेटर में, उसी प्रकार थर्ड लेटर में Z, तो शुरू में क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड लेटर हमारा Z आएगा। सेकेंड लेटर Z किस में है, सेकेंड लेटर ऑप्शन में Z कहीं पे नहीं है, यहाँ I है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ Z है, तो हमारा ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बाकी हमें चेक ही नहीं करना है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ क्रम आपको याद होना चाहिए। E 5 नंबर पे होता है, C 3, Z 26। कोई एक लेटर को मिलाते हैं तो पहला लेटर ही मिला लीजिए। 5 नंबर से 8 नंबर पर आने के लिए हम 3 का प्लस करेंगे। कितने का प्लस करेंगे, 3 का प्लस करेंगे। यहाँ से 8 से फिर 11 पर आए तो फिर 3 का प्लस है, 11 से 14 पे आए तो फिर 3 का प्लस दिख रहा है, 14 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएंगे तो 3 प्लस कर देंगे। 17 Q से शुरू होने वाला जो हमारा अक्षर होगा तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम अगला लेटर मिलाएंगे, आगे क्या टर्म लगा हुआ है, C से F पर आए हैं, C से F पर आए हैं तो C से F 3 नंबर से 6 नंबर पर आए हैं, तो इसमें भी आपका 3 नंबर से 6 नंबर पर आए हैं तो इसमें भी क्या पैटर्न लगा हुआ है, +3 का पैटर्न लगा हुआ है। यहाँ भी पैटर्न 3 है, यहाँ भी आपका 6 से 9 हुआ है तो +3 है,
यहाँ भी +3 है, तो 12 से +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। QO हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। QO से शुरू होने वाला लेटर हमारा ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला संख्या समूह नहीं अंग्रेजी वर्णमाला में तार्किक रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप देखिए संख्या समूह भी है इसमें, ठीक है, संख्या समूह और प्रश्न अक्षर समूह ये मिक्स क्वेश्चन है। अब इसका क्रम हम ज्ञात करेंगे जब, तो जे होता है आपका 10 नंबर पर, ये 24 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 25 नंबर पर। तो जे से के में आए +1 हुआ, यहाँ भी 24 से 25 में आए तो +1 हुआ, यहाँ 16 से, देखिए यहाँ पे अलग है पैटर्न, 16 से 20 पर आए, ये 16 नंबर पर होता है, 4 नंबर पर, ये 20 पर, ये 8 पर। इसका मतलब 16 से 20 आए तो 16 4, यहाँ +4 का है, +4 है, 4 से 8 पर आए तो +4 का यहाँ पर है। तो हमें क्या ज्ञात होता है, तो एक पीछे आएंगे तो +3, एक पीछे आएंगे तो +2, मतलब ये क्रमिक इंक्रीजमेंट है। क्रमिक इंक्रीजमेंट का मतलब होता है अगला क्रम +2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे के में +2 जोड़ेंगे और इसमें +3 हो जाएगा। तो के में मतलब 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हमारा कहाँ पे होता है, M13 से शुरू होता है, तो M वाला जो भी होगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी यहाँ से माइनस हो गया। अब दूसरा लेटर लेंगे हम, दूसरा लेटर हमारा था Y, 25 में 2 जोड़ेंगे, देखिए हम 3 जोड़ दिए यहाँ पे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी MA वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अंक को भी देखिएगा, तो अंक को देखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हमारा ये मैच हो गया। अगला प्रश्न है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। यहाँ जो सेट दिया हुआ है हमें ऑप्शन में वही सेट पैटर्न वाला ढूंढना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 10 को 2 से गुना किया तो बीच की संख्या प्राप्त हो गई, और 4 को कितना से गुना किया है, 5 से गुना किया है तो हमारा 20 आ गया। मतलब इसमें 2 से गुना और इसमें 5 से गुना, तो वही यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, इसमें 2 से गुना और इसमें 5 से गुना। सेम पैटर्न हमें ढूंढना है कि पहला से 2 से गुना और तीसरा से 5 से गुना, तो 2 दूनी 8 पंचे 40, ये ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 20 दूनी 40, 8 पंचे 40, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण में ही छवि चित्र हमें ज्ञात करना है। तो डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी दर्पण के नज़दीक का चित्र ही यहाँ पे बी बन जाएगा, बी वाला जो भी होगा ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी भी खत्म। उसके बाद 9 दिया हुआ है, तो 9 का उल्टा, यहाँ 9 का उल्टा ठीक है, यहाँ भी ठीक है, 3 का उल्टा यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी, ये देखिए इसमें मिलाना है 9, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, देखिए दूसरा में 9 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन सी भी खत्म, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वह ज्ञात करना है, और इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न ढूंढते हुए हमें इसे ज्ञात करना है। अब इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, देखिए ये बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्टार है, ये 0 है, ये 0 है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। इसमें क्या किया है, ये ब्लैक वाला एरिया जो है, ब्लैक वाला एरिया एक एक नीचे होते गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड पैटर्न क्या लगा हुआ है, ये क्या हुआ है, तो ये एक क्रम ही नीचे उतरा था, और यहाँ से ये क्या किया है, यहाँ से भी ये एक क्रम नीचे उतरा है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो दूसरा पैटर्न भी वही लगा हुआ है, तीसरा में भी क्या हुआ है कि ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये अब इसमें क्या करेंगे हम, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ इस कॉर्नर में आने वाला जो ब्लैक वाला एरिया होगा वही हमारा देखना है। तो इस क्रम में ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था,
यहाँ पर होना चाहिए था, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? अब यहाँ भी वही है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 549 से 482 हुआ है। 549 से 482 को यदि घटाते हैं, 549 को 482 में कितना अंक संख्या घटा है? 9 में से 2 गया, 7, 67 अंकों का माइनस हुआ है। देखिए यहाँ से 439 आने के लिए हमें कितने का माइनस हुआ है? यहाँ पर 12 में से 9 गया 5, 45 का। फिर अगली संख्या का क्रम देखेंगे, जोड़ घटाव से शुरू करना है, बाकी जो गणितीय संक्रियाएं लग जाए यहाँ पे। फिर यहाँ देखते हैं -67 का है, फिर यहाँ देखते हैं -45 का है, मतलब हम अल्टरनेट सीरीज यहाँ पे लगा हुआ है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। यहाँ -45 घटा है, तो यहाँ हमारा आंसर में क्या घट के आएगा? -67 वाला। तो -9 में से 7 गया 2, इकाई स्थान पे 2 वाला जो भी होगा, ऑप्शन डी हटा दीजिए। 9 में से, उसके बाद 11 में से 6 गया 6, 5, 52, 52 वाला 152 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे टोटल तो 1 का 1 बच जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें संख्या क्या आएगी वो ज्ञात करना है, जिसके लिए जोड़ को घटाव करना है और गुणा को भाग, भाग को गुणा, अदल बदल मार्किंग करना है। तो गुणा को क्या करना है? भाग, और भाग जहाँ पर है उसको गुणा कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए और घटाव को जोड़ कर दिए हैं। अब हल करते हैं, तो हल करने के बाद हमारा क्या आता है? 11, 6 प्लस 26 घटे 27, 26 और 27, यहाँ पे हमारा आंसर 5 आ रहा है। क्या आ जाएगा? आंसर 5, ऑप्शन बी। क्यों 5 आ रहा है? 26 में 6 जोड़ेंगे 32, 32 में 27 गया 5। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ भी हमें ज्ञात करना है। गणितीय संक्रिया में प्लस को माइनस करके, माइनस को प्लस कर देंगे, गुना को भाग करके, भाग को गुना करके हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। गुना को क्या करना है? भाग, और भाग को गुना कर देना है, जोड़ को हटा के माइनस और माइनस को हटा के जोड़ कर दिया। अब हल कीजिए, ये 111 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और प्लस ये 5 में से 5 25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 111 में से 11 गया तो 125 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? और यहाँ भी हमें गणितीय संक्रिया के को अदल बदल करना है, जोड़ को भाग करना है और गुना को घटाव करना है, घटाव को गुना करना है। घटाव को हमें गुना करना है और गुना को कट करके घटाव करना है, कर दिए। जोड़ को भाग करना है, जोड़ को भाग कर दिए, और भाग को कट करके जोड़, अदल बदल करके सॉल्व करेंगे। अब 16, 11 और 33 में भाग लगाएंगे तो 16 गुना 3 मतलब 16 48 हो जाएगा। जोड़ 22, 22 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17, यहाँ 17, 16 तिया 48, जोड़ 17 कर दीजिए तो हमारा कहाँ कितना आंसर आ जाएगा? 8, 7, 15, 5, इकाई स्थान पे 5 आने वाला जो भी संख्या होगा हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो 65 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, Z+Y का अर्थ ZY का पिता है। बस इस तरह के प्रश्न को हमेशा ध्यान रखना है, जब क्रमिक हो, ZY के Z के बाद ठीक Y लिखा हुआ हो तो हमें इसको पूरा पढ़ना नहीं है, केवल रिलेशन को पढ़ लेना है। प्लस का मतलब यहाँ दिया हुआ है पिता, माइनस का माँ, गुना का भाई, भाग का बहन। अब इस फार्मूला पे बैठाएंगे। A गुना B का मतलब है, गुना का यहाँ पे मीनिंग ही दिया है भाई, तो A B का भाई है। हम सीधा यहाँ क्या करेंगे? A B का भाई है तो B यहाँ डाल देंगे, B का भाई A है, प्लस हो गया, B का भाई A हो गया। अब दूसरा है, दूसरा देखेंगे B माइनस C, माइनस का मतलब यहाँ माँ था, B माइनस C का मतलब हो जाएगा B C की माँ है, B C की माँ है। यहाँ पे कोई C है जिसकी माँ है B है, हमने डायग्राम बना दिया। अब इसमें ऑप्शन से ढूंढेंगे कि यह क्या बताता है। ऑप्शन ए इज फादर्स ऑफ फादर, ए पिता का पिता है, नहीं, ऑप्शन ए है, यहाँ से हट जाएगा। ए इज फादर्स ब्रदर ऑफ सी, ए सी के, ए इज फादर, ए क्या है? पिता के भाई है, नहीं, ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर
सी का फादर है, तो हाँ ए सी का फादर यहाँ पे दिख रहा है। ए इज मदर्स नहीं, ए सी का फादर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भाई है। ए जो है इसकी माँ का भाई है तो मामा होगा। ए इज मदर्स ब्रदर ऑफ सी, सी की माँ बी का भाई, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये सारे प्रश्न आपके इंपोर्टेंट हैं, इसको अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस करें। 15 जनवरी को क्या हो गया हमारा 2019, ये मंगल हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हम केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए इतना बता रहे हैं। 29 जनवरी 2020 को देखना है, तो 15 जनवरी हम पहले देख लेते हैं। 15 जनवरी 2020 हमारा क्या हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा? उसके बाद 29 जनवरी हम चले आएंगे, तो इसमें कितना दिन हो, एक साल हो गया, एक वर्ष हो गया, और 20 जनवरी तक ही लेना है। तो ये लीप ईयर वर्ष होते हुए भी ये जनवरी में हमारा एक ही वर्ष होगा, जनवरी में ये हमारा एक ही वर्ष होगा। अब हम यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। अब 29 जनवरी 15 जनवरी और 29 जनवरी के बीच कितना दिन होगा? तो यहाँ पे कुल दिन हो जाएगा हमारा कितना, कुल दिन कितना हो गया यहाँ पर 29 में से 15 घटा लीजिए, तो कितना आ गया हमारा 15 14, 9 में से 5 गया 4, 14 दिन ये और 1 दिन ये, 14 1 15। अब कुल दिन यहाँ निकालिए, कुल दिन हमारा हो गया, मतलब कुल रिमाइंडर कुल दिन इतना, उसको 7 से भाग लगा देते हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। 1 आ गया तो मंगलवार के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 बुधवार। आंसर मंगलवार के बाद 1 बुधवार, जो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न है, यदि 3 अप्रैल 2001, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है आपका, 2001 यहाँ नहीं है, 3 अप्रैल 1996 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था, तो हम प्रश्न में यहाँ पे लिख लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 3 अप्रैल 1996 आ जाएंगे। हमें आना है 3 अप्रैल 2001 तक, जब ईस्वी को घटाएंगे तो 5 आएगा हमारा। इसमें लीप ईयर वर्ष कितना हो जाएगा हमारा, 1 1996, चूँकि हम फरवरी पार कर गए हैं तो इसमें तो होगा ही नहीं लीप, 1 तो हमारा 6 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमें आना है कहाँ तक, 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक कुल दिन कितने हो गए, 4। अब टोटल रिमाइंडर जब निकालेंगे हम, टोटल दिन लिखिए या रिमाइंडर, तो 6 4 10 टोटल दिन, इसको 7 से भाग लगाएंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा हमारा। रिमाइंडर कितना आया, 3 रिमाइंडर का मतलब है बुधवार से हमें 3 आगे आना है। बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सभी पेंट घर, देखिए कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी पेंट घर है, तो पेंट को पी से हम निरूपित करते हैं, तो सभी पेंट, ये पेंट है और ये सभी पेंट क्या है, घर हो गया, सभी पेंट घर हो गया, हाउस हो गया। सभी घर लकड़ी है, सभी घर जो भी है वो लकड़ी है, सभी घर क्या हो जाएगा, लकड़ी, डब्लू हो जाएगा। लकड़ी को हम डब्लू से निरूपित करते हैं, वुड कर दीजिए आप, डब्लू से कर दीजिए, एच से कर दीजिए, एच से कर दीजिए, पी से कर दीजिए, एस से आर से कर दीजिए रोड, और डब्लू से कर दीजिए। उसके बाद क्या है, कुछ रोड लकड़ी है, कुछ रोड जो है रोड यहाँ हो जाएगा, कुछ रोड लकड़ी है। अब ये हम डायग्राम बना लिए हैं, तो कुछ सड़कें घर हैं, कुछ क्या सड़कें, सड़क कहाँ पर है, ये है, और घर यहाँ पर है, तो सड़क और घर के बीच में कोई संबंध दिख रहा है, नहीं, तो कुछ ये और निष्कर्ष हमारा नहीं होगा, कुछ वाला ये निष्कर्ष नहीं होगा। सभी पेंट लकड़ी है, सभी पेंट वुड के अंदर है, तो पेंट हमारा वुड के अंदर है,
ये इसके अंदर है, वुड के अंदर है पेंट, तो हमारा निष्कर्ष 2 सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, जब दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो भी के विपरीत, यहाँ देखिए भी के विपरीत हमें ज्ञात करना है, ये है भी, ये भी है, तो भी के विपरीत हमें ज्ञात करने के लिए जब ओपन डाइस हो तो ओपन डाइस का अल्टरनेट बॉक्स उसका विपरीत होता है। एक्स का विपरीत डब्लू हो जाएगा, यहाँ एक्स का विपरीत डब्लू हो जाएगा और जेड का विपरीत यू हो जाएगा और भी का विपरीत वाई हो जाएगा। भी का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई, और हमें ज्ञात भी क्या करना था भी का विपरीत, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण में छवि का चित्र ही हमें ढूंढना है, तो 5 जो बनेगा यहाँ, इस देखिए दर्पण के नज़दीक का छवि 5 से ही यहाँ से शुरू होगा, 5 ऐसे है तो ये बन जाएगा आपका, ये नज़दीक में है तो दूर में हो जाएगा, ये ऐसे, ये दूर में है, ये नज़दीक में है तो ऐसे 5 हो जाएगा। 5 जब ऐसे हो जाएगा तो 5 वाला यहाँ पे हमारा ये उल्टा है, ए होगा ही नहीं, यहाँ बी दिया हुआ है, बी होगा ही नहीं, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी, सीधा ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।